नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते लोग अब यात्रा करने से परहेज कर रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में लॉकडाउन का असर उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर पर दिख रहा है, क्योंकि यहां यात्रियों की संख्या काफी कम नजर आ रही है। हालांकि हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन भी हो रहा है, लेकिन श्रद्धालु भी अब कोरोना के डर से हरिद्वार नहीं जा रहे हैं। नारसन बॉर्डर पर वैसे तो RT-PCR रिपोर्ट के बिना किसी व्यक्ति को उत्तराखंड में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। साथ ही सेक्टर मजिस्ट्रेट का कहना है कि कोरोना को लेकर लोग काफी जागरूक हो गए हैं, इसलिए अब लोग कम ही घरों से निकल रहे हैं, जिसके चलते बॉर्डर पर भीड़ अन्य दिनों के मुताबिक काफी कम दिखाई दे रही है। रामनवमी पर वैसे तो सामान्य तौर पर यहाँ काफ़ी अधिक भीड़ रहती है। हरिद्वार में काफ़ी स्नान और इस समय तो कुंभ का स्नान भी है, परंतु फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे कि कोरोना की जागरूकता फैलाई गई है कि कम से कम भीड़ हो, तो इसी लोगों को ध्यान रखते शायद खुद ही कम आ रहे हैं, इसलिए इस समय काफ़ी भीड़ कम है। और हमें भी देख रहे हैं कि हमारे काउंटर में जबकि इस समय काफ़ी भीड़ रहती थी। दिल्ली के मोतीनगर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले कर्मपुरा में पंख एक प्रयास NGO ने सफाई अभियान सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। कर्मपुरा वार्ड 99 में कोरोना काल जैसी महामारी में जिस काम को MCD को करनी चाहिए, वह काम अब NGO आगे बढ़कर कर रही है। वहीं पंख एक प्रयास NGO के संयोजक राजीव गोयल ने कहा कि यह काम MCD को करनी चाहिए, लेकिन हम यह काम NGO के द्वारा किया जा रहा है, वह भी बिना किसी शुल्क के। हमें सरकार से कोई मदद नहीं मिलती है और हमने अभियान चलाया है कि अगर वार्ड में किसी को भी किसी चीज की जरूरत हो तो हमने हेल्पलाइन नंबर 9899002023 या फिर 9899002014 इस नंबर पर किसी भी प्रकार की जनता को जरूरत है तो वह इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। अपना नाम? मेरा नाम राजीव गोयल है जी। आज कोरोना काल के अंदर MCD सफाई कर्मचारी की जहाँ कमी है, वहीं देखा जाए आप लोग सफाई कर्मचारी को लेकर के सफाई करते हैं, इसके लिए कैसे? हमारा एक NGO है पंख एक प्रयास, जिसको हम 7-8 साल से अपना इस क्षेत्र में काफ़ी काम गतिविधियां करते रहते हैं। पूरी टीम है हमारे साथ, अच्छी लंबी चौड़ी टीम जुड़ी हुई है। पिछले साल भी कोरोना काल के अंदर हमने सबसे पहले सैनिटाइजेशन का काम किया था। सैनिटाइजेशन हम लोग ब्रांडेड केमिकल से करते हैं। अलग अलग स्टेजेस में पहले घर घर जाके हमने पिछले पूरे कोरोना के अंदर करीबन 110 दिन तक सेवाएँ दी, जिसमें कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड से हम इसको सैनिटाइज करते हैं। नॉर्मल कोई ब्लीचिंग पाउडर नहीं होता है और बहुत परफेक्ट सैनिटाइजेशन होता है। अब की बार सैनिटाइजेशन के लिए हमने अपनी ये पूरी मशीनरी तैयार करी है। इसके अंदर ये फायर फाइटिंग इक्विपमेंट भी है, लेकिन इसी को हमने इसको सैनिटाइजेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी में केमिकल पानी की व्यवस्था है और 1 मिनट स्टार्ट करना, इसको केमिकल और पानी की इसमें व्यवस्था भी है और इसी से हम इसको सैनिटाइज करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। आपको बता दें कि जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली शहर क्षेत्र में SP डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने पैदल मार्च किया और पैदल मार्च के दौरान कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए शासन द्वारा लगाए गए रात्रि कर्फ्यू का पालन करने तथा घर पर रहने को कहा और कहा अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकले तथा निकलते समय मास्क का प्रयोग जरूर करें। साथ ही पूर्ण सावधानियां बरतने हेतु आमजन को जागरूक किया गया है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा जनता को मास्क वितरित किए गए। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक नगर, क्षेत्र अधिकारी नगर आदि उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में पुलिस सड़कों पर उतरी है, बाजार बंद कराने की क्या मामला है? शासन के निर्देश पर 8 बजे से कोरोना कर्फ्यू लागू किया जाना है। पूरे जनपद में 7:30 बजे से सभी थाना प्रभारी, चौकीदार, एडिशनल एसपी, क्षेत्राधिकारी मेरे द्वारा घूम करके लोगों को बताया जा रहा है कि 8 बजे हर हालत में दुकानें बंद हो जाए, मास्क का इस्तेमाल करें, पैदल चलते हुए माइक से अनाउंस करते हुए कोरोना कर्फ्यू के बारे में आगाह किया जा रहा है और अब 8 बजने वाला लोगों ने दुकानें बंद करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा सर कोई नई गाइडलाइन आई है? इसके अलावा मास्क जो नहीं पहन रहे हैं उनको सचेत किया जा रहा है कि 1,000 रुपये का जुर्माना, फिर 2,000 रुपये का। कई लोगों को मास्क वितरित भी किया गया है। सैनिटाइजेशन से लेकर के सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारी चीज़ें लोगों को सतर्क किया जा रहा है और जागरूकता फैलाई जा रही है। गुरुवार को जॉर्डिया सेक्टर में कोरोना संक्रमित एक महिला की मौत होने से क्षेत्र भर में दहशत फैली हुई है। गौरतलब है कि जॉर्डिया सेक्टर में पिछले काफी दिनों से कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसके चलते जॉर्डिया गांव में
अब तक कई दर्जन कोरोना संक्रमित ग्रामीणों की संख्या आंकी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जौरिया सेक्टर के गांव कतौपुर निवासी संतोष देची पत्नी सुभाष यादव उम्र 55 वर्ष की 18 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। पॉजिटिव आने के बाद ही संतोष का उपचार शुरू कर दिया था तथा घर पर ही होम क्वारंटाइन कर दिया गया था, लेकिन उक्त रोगी उच्च रक्तचाप, अस्थमा एवं मधुमेह रोग से पूर्व ही ग्रसित थी। 20 अप्रैल को अचानक तबीयत खराब होने के कारण जिला मुख्यालय के राजकीय अस्पताल अलवर के लिए रेफर कर दिया गया था, लेकिन उपचार के दौरान आज संतोष देवी ने दम तोड़ दिया। मृतक का अंतिम संस्कार कोतोपुर गांव में करा दिया गया है। कोरोना से हुई मौत के बाद बीड़ा में आई कोरोना प्रभारी एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने जौरिया सेक्टर का दौरा कर लिया। जायजा गुरुवार को क्षेत्र के गांव कोतोपुर में कोरोना से संक्रमित मौत के बाद भिवाड़ी से कोरोना प्रभारी सीनियर RAS सुनीता यादव, उपखंड अधिकारी गंगाधर मीणा, तहसीलदार भरतलाल कटारा, थाना अधिकारी महावीर सिंह शेखावत, BCMO डॉक्टर DK गुप्ता, ब्लॉक कोरोना प्रभारी डॉक्टर गोविंद सहित ब्लॉक के आला अधिकारियों ने जौरिया गांव सहित पूरे सेक्टर का दौरा किया तथा वहां के हालात का जायजा लेकर कोट कासिम उपखंड कार्यालय के सभागार में बैठक आयोजित किए गए। बैठक के दौरान कोरोना प्रभारी ने अधिकारी व कर्मचारियों को कोविड-19 संक्रमण को लेकर विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि इस समय किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिकारी सामाजिक संगठनों के सहयोग से आमजन को जागरूक करने का प्रयास करें। जिले में निरंतर बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते दतिया कलेक्टर ने कोरोना कर्फ्यू के बाकी दिन शहर में सख्ती बढ़ाई। शहर के चारों तरफ लगा दी नाकेबंदी, नहीं मिलेगा किसी को भी प्रवेश। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ना ही प्राथमिकता। शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ाई गई गश्ती एवं शक्ति। लोगों को रहना होगा अब घरों में ही लॉक। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के बैरिकेड लगाकर लोगों को भेजा जा रहा है वापस। दतिया से लोकेश मिश्रा की यह खास रिपोर्ट। विदिशा के मोहनगिरी मास्टर कॉलोनी में रहने वाली एक बालिका ने परिजनों की मदद के बिना ही मास्क बनाने का काम किया है। दरअसल महक कुरार ने इस महामारी के बीच मास्क की महत्ता को समझा। हर बार मास्क पहनकर चलने के लिए कहा जाता, जिसे देख महक ने अपने स्तर पर बिना परिजनों के मदद के मास्क सिलकर तैयार किए हैं। महक बताती है कि उन्होंने YouTube पर वीडियो देखकर इसे तैयार किया है। आज के दौर में इस महामारी से बचने के लिए मास्क ही हमें बचाता है, इसलिए अपने परिवार वालों और आसपास में रहने वालों को मास्क बनाकर दिए हैं। YouTube पर से और हम कोरोना महामारी के कारण बना रहा है ये मास्क। संख्या का तो पता नहीं, पर रिश्तेदार आसपास के बच्चे बड़े सबको मास्क दे दिए। वो बाजार में ख़राब मिलते हैं, ये मैं डबल स्तर के मास्क बना रही हूँ। एक साइड ख़राब हो जाए तो सैनिटाइजर करके दूसरी साइड लगा लेते हैं। 2-in-1 मास्क बना रही हूँ। मास्क लगाएं, घर में रहें, बार बार सैनिटाइजर करते रहें, घर में सुरक्षित रहें और जान है तो जहाँ। गुनौर जनपद के ग्राम पंचायत सिठौली में सरकार ने लाखों रुपए खर्च कर ग्राम में नल जल योजना स्वीकृत कर ग्राम वासियों को पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए कार्य करवाया, मगर PHE विभाग के द्वारा आज दिनांक तक नल जल योजना को कंप्लीट नहीं किया गया और न ही ग्राम पंचायत के खराब हैंड पंपों को बनवाया गया, जिससे ग्राम वासियों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पानी की समस्या को लेकर ग्राम वासियों ने कई बार जिम्मेदारों से गुहार लगाई, मगर जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, अधिकारी और PHE विभाग हैं कि शिकायतों को पेटी में डालकर चैन की बंसी बजाने में मस्त है और ग्राम में ग्रामीण पानी से पस्त हैं और नहीं पंचायत द्वारा भी कोई व्यवस्था कराई जा रही है। पंचायत के जिम्मेदार भी कुंभकर्ण की नींद से नहीं जाग रहे हैं और जनता बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। ग्रामवासी TNI आवाज से पन्ना जिला ब्यूरो अभिषेक मिश्रा की एक खास रिपोर्ट। कई बार इस समस्या को लेकर के सरपंच और तहसील में भी सचिव से बताया गया कि ये पानी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कई दिनों से लाइट भी नहीं है, तो बजरंग सेना इस समस्या का समाधान करने के लिए कई बार ज्ञापन दे चुकी। हमारे मंत्री आजू मिश्रा जी, जिला मंत्री अमित मिश्रा जी, दुर्गेश मिश्रा जी और हमारी बहनें रुचि मिश्रा जी, कई लोगों ने इस कार्य का प्रयास किया, लेकिन इसमें समाधान का कोई निर्णय नहीं लिया गया। यदि ऐसी समस्या रही तो लोग काफ़ी परेशान होते चले जा रहे हैं और ये पानी की विकराल समस्या आती जा रही है, जिसका समाधान प्रशासन नहीं करेगी तो बजरंग सेना मैदान में आ जाएगी। दिन से पानी की समस्या है, साल भर होते हैं और लाइट कितने दिन से नहीं है, कितने दिन से खराब है? लाइट तो है महीना पूजा
और गांव का नाम क्या है? छटौली। छठौली। और आपका नाम? हमारा नीमा बाई। नीमा भाई। चलिए ठीक है। और इसका समाधान करने के लिए आपने कुछ किया है? सरपंच से बोला है आपने? सरपंच से क्या बेरा बोल दई। हैं? हाँ। वो समाधान नहीं हुआ है। हाँ। आपको बता दें कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में खरगोन जिला इंदौर संभाग का तीसरा जिला बनने जा रहा है, जहां चिप वाले मीटर लगाए जा रहे हैं। इस दौरान नगर में अब तक 5000 मीटर लग चुके हैं, जबकि 40,000 मीटर लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। लॉकडाउन के चलते मीटर लगने का काम जारी है। यह मीटर मुख्य मार्ग पर लग रहे हैं और मुख्य मार्ग लगने के बाद कॉलोनियों और मोहल्लों में लगाए जाएंगे। TNI आवाज के लिए खरगोन से जिला ब्यूरो प्रकाश कर्मा की यह खास रिपोर्ट। ये MP गवर्नमेंट के द्वारा लगे गए हैं। विजय इलेक्ट्रिकल को दिया गया है टेंडर और पूरे खरगोन नगर में 50,000 मीटर लगेंगे। और ये मीटर की खासियत ये है कि एक स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट लेकर आई है, जिसके स्कैन के द्वारा रीडिंग सही जाएगी। जो लिखने में गलती होती है वो गलतियों का जो गलती होना है वो कम हो जाएगी। ये स्कैन होकर डायरेक्ट वहाँ पर एक ऐप्स है, वो ऐप्स के अंदर पहुँच जाएगी और आपके रीडिंग सही आएगी। जो तो 1 तारीख से 1 तारीख का ही है। कभी क्या होता था 25 दिन में रीडिंग ले जाते थे, कभी 20 दिन में ले जाते थे, कभी 32 दिन भी हो जाते थे। ये सारी समस्याओं के समाधान के लिए ये मीटर का वो करा है। कब से लग रहे हैं? ये 1 तारीख से निर्माण चालू करा हमने। अभी तक कितने लग चुके हैं? अभी खरगोन में 500 के करीब पहुँच गए। अभी कहाँ लगा रहे हैं आप लोग? पूरा खरगोन शहर है। नहीं, अभी जैसे कॉलोनी है, कॉलोनी मोहल्ले में हैं। नूतन नगर, सुमित्र नगर, द्वारकापुरी, सराफा जो दिया है, ये फिटर सराफा फिटर के नाम से उस फिटर पर लगा रहा है। अभी पहले ही फिटर है ये। क्या नाम है आपका? जितेंद्र पाल। ये कब से लगा रहे हैं आप मीटर? हम होगा सर 1 महीने से। कौन सा मीटर है? ये डिजिटल मीटर है। क्या विशेषता है इस मीटर? स्मार्ट मीटर में सर विशेषता ये है कि ऑटोमेटिकली मतलब आ जाएगा, रीडर की नीड नहीं पड़ेगी। मीटर ही बदल रहे हैं, इसके साथ केबल वगैरह भी? सर अगर केबल फॉल्ट होता तो केबल भी बदलते और अगर पटिया में कोई मिस्टेक हो तो पटिया भी बदलते। अभी तक कितने लगा चुके हैं? खरगोन जिले में अभी 5,000 लगा चुका। क्या ठेका है आपका या? ठेका तो सर हमारे को सब निर्देशात्मक। ग्राम पंचायत सगौनी में कोविड-19 का सैंपल सभी लोगों का लिया गया। आपको बता दें कि सगौनी के सभी ग्रामवासी बहुत खुश थे कि आज हमारे गांव में इस भीषण महामारी का कैंप लगाकर जांच किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत के समस्त नागरिकों ने भाग लेकर के अपनी अपनी भागीदारी निभाई और अपनी अपनी जांच कराई। पूर्ण रूप से सभी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के तहत अपना अपना सैंपल जांच कराया, क्योंकि 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी। कोरोना के इस महामारी के चलते हुए मई जून की तपती हुई धूप में गर्मी में ठंडे पानी से अब होगी तृप्ति। नगर कसराबाद में नगर परिषद के द्वारा एक और नई पहल का शुभारंभ किया गया। SDM संघ प्रिय ने कसराबाद नगर की जनता के लिए 1 रुपए लीटर में RO का चिल्ड वाटर, शुद्ध नर्मदा का जल नगरवासियों को देने के लिए अब फिल्टर प्लांट पर भव्य चिल्ड वाटर एंटरप्राइजेस के द्वारा नगर में 3 चौराहे पर पॉइंट लगाए गए, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नवीन बस स्टैंड एवं मंडलेश्वर रोड पर इन जगहों पर मशीन के द्वारा 1 रुपए लीटर एवं 5 रुपए में 7 लीटर पानी जनता को मिलेगा। नगर कसराबाद में नगर परिषद के द्वारा नगर को एक से बढ़कर एक सौगात मिल रही है, जिसमें नगर पंचायत CMO संजय रावल, नगर पंचायत कर्मचारी विजय यादव आदि मौजूद रहे। TNI आवाज के लिए खरगोन से जिला ब्यूरो प्रकाश शर्मा की खास रिपोर्ट। खरगोन के जिला कलेक्टर स्वामी विवेकानंद सभागृह हॉल के लिए गुरुवार को बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें नवकरणीय ऊर्जा एवं पर्यावरण मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह भाटिया भी पहुंचे। लिहाजा आयोजित बैठक में सांसद गजेंद्र पटेल, जिला कलेक्टर अनुग्रह P, विधायक सचिन बिरला सहित अधिकारी सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री डंग ने बताया कि कोरोना को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर महत्वपूर्ण पहलुओं को हल करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं सांसद गजेंद्र पटेल ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट डालने की बात कहकर जल्द कार्य पूर्ण करने का भरोसा दिलाया। TNI आवाज के लिए खरगोन से जिला ब्यूरो प्रकाश कर्मा की खास रिपोर्ट।
जैसे अभी अपन सबको देखने में आ रहा है कि कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ऑक्सीजन, और इसलिए खरगोन जिला चिकित्सालय में एक नए ऑक्सीजन प्लांट का काम भी प्रारंभ हो गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी ने 37 ऐसे जिले चिन्हित किए थे जिसमें अत्यंत ज़रूरत है ऑक्सीजन की, और इसमें बड़वानी और खरगोन मेरी लोकसभा के दोनों ज़िले शामिल हैं, और दोनों ही ज़िलों के ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत होगी। 85 लाख से बनने वाला ये ऑक्सीजन प्लांट निश्चित तौर पे 15 दिन में उसका बेसमेंट तैयार हो रहा है, और 15 दिन बाद वो जिस कंपनी से अनुबंध किया है वो कंपनी आएगी, और आने वाले 1 महीने में हमारे खरगोन हॉस्पिटल में जितने पेशेंट भर्ती रहेंगे उसके लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन का प्लांट डल जाएगा, जिसका लाभ हमारे खरगोन की जनता को मिलेगा। आज जो महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है, लगातार जो कोरोना महामारी पर लगातार जो इलाज के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है, क्या कमियां हैं, उसको हम आगे कैसे पूरी कर सकते हैं। वर्तमान में जो यहाँ पर जनता कर्फ्यू लगा हुआ है उसकी क्या हालत है, उसमें आगे क्या अपन को स्टेप उठाने हैं, और वैक्सीन लगाने के लिए आगे और कौन से कदम उठाएं जिससे वैक्सीन अधिक से अधिक व्यक्तियों को लग सके। ये आज हमने पूरी यहाँ पर बैठक में सब तय करा है, और मेरा मानना है पूर्ण एक सहमति के साथ एक कोरोना से लड़ाई लड़ना, एक को इलाज करना है जिसकी सुविधाएं सब उपलब्ध कराना है। एक दूसरी लड़ाई अपन को ये लड़ना है कि कोरोना होने से वंचित व्यक्तियों को वंचित रहे, वो भी लड़ाई अपन को लड़ना है कि कोरोना होए ना। और उसके कारण अगर वैक्सीन लगता है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जनता एक अपने मन से जो डर है और भय है जिनके मन में कि वैक्सीन लगाने से कोई गड़बड़ होती है या कोई गलत होता है, तो आज मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूं कि एक मेरे को कल मैंने झाबुआ में मीटिंग ली थी, 75 साल के एक व्यक्ति ने, बोहरा समाज के थे, उन्होंने 2 वैक्सीन लगवाई, उनको कोरोना हुआ और 5 दिन के अंदर ठीक होके वो वापस अपने घर चले गए। मेरा मानना है कि जो वैक्सीन का जो टीका लगवाएगा, इंजेक्शन लगवाएगा, कोरोना होने के बाद भी कोरोना से उसकी कोई जो मृत्यु होने के जो डर रहता है वो कतई नहीं रहेगा और वो सुरक्षित होगा। इसलिए हमने एक सामाजिक मीटिंग भी अभी बुलाई है, समाज के प्रमुखों को यहाँ पर बुलाया है, जिनसे हम चर्चा करेंगे कि अपने अपने मोहल्लों में अपने अपने हिसाब से सामाजिक समीकरण के हिसाब से उनकी धर्मशाला में वैक्सीन लगवाएं और अपने को भी सुरक्षित रखें और अपने देश को भी रखें। ये आज बात हुई है। फिलहाल TNI एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।